नमस्कार दोस्तों। फ्रायड के अनुसार हमारा अचेतन मन हमारे व्यवहार और अनुभव को प्रभावित करता है, भले ही हम इन अंतर्निहित प्रभावों से अनजान हों। ये प्रभाव हमारे बचपन में शुरू होते हैं और हमारे वयस्क जीवन में हानिकारक प्रभाव डाल सकते हैं जब तक कि हमारे चेतन मन द्वारा इन्हें रोका न जाए। हमारा अवचेतन मन हमारे चेतन मन की तुलना में बहुत तेजी से काम करता है। उदाहरण के लिए, हम बिना निर्णय लिए ही सांस लेते हैं, पलकें झपकाते हैं और जम्हाई लेते हैं। फिर आवाजों, दृश्यों, गंधों आदि के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। किसी नए परिचित के प्रति हमारी तत्काल प्रतिक्रिया, क्या वे हमारे लिए आकर्षक हैं? क्या वे घृणित हैं? दिवा स्वप्न अवचेतन मन में आते हैं और अधिकांशतः हमारा मनोरंजन करते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारी यादों और अनुभवों से बनता है। ये यादें और अनुभव हमारे वयस्क व्यवहार को निर्धारित करते हैं और हमारा चेतन मन हमारे अवचेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है, चाहे हमें इसका एहसास हो या न हो, और यही हमें दुनिया के साथ हमारे सभी संचारों में महत्व प्रदान करता है। हमारा मन अवचेतन रूप से नकारात्मकता को नोटिस करता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सोच आत्मचर्चा से आती है और हमारा चेतन मन हमें एक या दूसरे पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता देता है। अगर हम एक खुशहाल और सफल जीवन जीना चाहते हैं तो हमें सकारात्मक आत्मचर्चा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे आपको अपने चेतन मन को सकारात्मक रूप से सोचने के लिए पुनः व्यवस्थित करने के तरीके सीखने में मदद मिलती है। चेतन मन को अपने विरुद्ध काम करने की अनुमति न दें। यदि आप सकारात्मक रूप से सोचने और नकारात्मक विचारों को त्यागने में सक्षम हैं, तो आप अच्छे संबंध, समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने के लिए अपने मन की शक्ति को अनलॉक करना सीखेंगे। द सीक्रेट याद है? वह किताब जिसने कुछ साल पहले दुनिया को झकझोर दिया था। कई लोगों ने किताब पढ़ी और महसूस किया कि वे पहले से ही इस रहस्य को जी रहे थे। कई अन्य लोगों ने इसे पढ़ा और बस इसे समझ नहीं पाए। संक्षेप में, आत्मनियंत्रण प्राप्त करना और अपने मन को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सकारात्मक आत्मवार्ता प्रक्रिया का उपयोग करना संभव है और इसके लिए केवल कुछ कदम उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक चरण के साथ आरंभ करने के लिए आपको इस सकारात्मक सोच के दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता होगी। पहला कदम, अपनी चिंताओं का सामना करें। जब आपको सफलता से डर लगता है या असफलता का डर लगता है तो उसका सामना करें। सभी कोणों से इसका पता लगाएं कि आप इन चिंताजनक विचारों के बारे में क्यों सोच रहे हैं, और एक बार जब वे प्रकाश में आ जाते हैं तो उनसे निपटना आसान हो जाता है। दूसरा चरण, कुछ नया सीखने के लिए इच्छुक रहें। वास्तव में न केवल इच्छुक रहें बल्कि सक्रिय रूप से नई जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। तीसरा कदम, बदलाव को अपनाएं। बदलाव अच्छा है। हमारे जीवन में हर दिन बदलाव होते हैं, चाहे वह हमारे हित में हो या नहीं। सिर्फ इसलिए बदलाव के खिलाफ लड़ना कि वह बदलाव है आपके लिए अच्छा नहीं है। उदाहरण के लिए, क्या आपका रवैया आपको अच्छे रिश्ते, समृद्धि और सफलता पाने के लिए अपनी मानसिक शक्ति को अनलॉक करने से रोकता है? अगर ऐसा है तो अपना रवैया बदलें, एक नया आप विकसित करें और सफलता की अपनी यात्रा शुरू करें। आप सभी कोणों से खुद को तलाश कर ऐसा कर सकते हैं। चरण 4, संगठन कौशल हासिल करें। अपने विचारों, अपने घर, अपने कार्यालय आदि को व्यवस्थित करें। इससे आपको अपने जीवन को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। वर्गीकरण सीखें। अपने विचारों को प्रतिदिन वर्गीकृत करें और किसी भी नकारात्मक विचार को चुनौती दें जो आपको कुछ नया सीखने से रोकता है। चरण 5, अपने आप को कोसने की बजाय अपनी सभी अच्छी बातों को स्वीकार करें, और यदि आप अपनी बुरी बातों को नहीं बदल सकते तो उन्हें स्वीकार कर लें। आप जल्द ही अपने दृष्टिकोण और अपने जीवन में अंतर देखेंगे।